वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 2024 में गोपाष्टमी कब मनाई जाएगी। बंधुओं, गोपाष्टमी से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा क्या है। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक मास के प्रमुख त्योहारों में से एक गोपाष्टमी का पर्व है। बंधुओं, यह पर्व ब्रजमंडल में विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष गोपाष्टमी का पर्व 8 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन ब्रजमंडल में सभी भगवान श्री कृष्ण के गो प्रेम को याद करते हुए गायों का पूजन करते हैं और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई गोचारण लीला का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर गौशालाओं में गौ संवर्धन में संरक्षण से जुड़ी गोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं। बंधुओं, गोपाष्टमी केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गोरक्षा के लिए एक संदेश है। बंधुओं, इस पर्व के माध्यम से समाज में गोमाता के प्रति श्रद्धा और संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। गोपालक इस दिन विशेष रूप से गायों की पूजा करते हैं, उन्हें सजाते हैं, संवारते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ब्रजमंडल सहित देश के सभी हिस्सों में गोपाष्टमी की तैयारी बड़े ही उल्लास के साथ की जाती है। बंधुओं, गोपाष्टमी पर पूजा सामग्री और विधि क्या है। गोपाष्टमी के दिन बछड़ों सहित गायों का पूजन किया जाता है। इस दिन गोपालक सुबह सवेरे उठकर गायों और बछड़ों को स्नान कराते हैं, उनके अंगों पर मेहंदी, रोली और हल्दी के छापे लगाते हैं। इसके बाद गायों को बहुत सुंदर सा सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, पुष्प, चावल, रोली, गुड़, जलेबी, फल आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। गाय माता की आरती की जाती है, उनकी कृपा से परिवार और समाज में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसा विचार किया जाता है। बंधुओं, गोपाष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और यह पर्व कब मनाना शुरू हुआ। बंधुओं, गोपाष्टमी के पीछे भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का गो प्रेम बहुत ही प्रसिद्ध था। उनके माता पिता नंद बाबा और यशोदा माता उन्हें छोटे होने के कारण गाय चराने से रोकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वे भी अपने मित्रों के साथ जंगल में जाकर गायों को चराएं और उनके साथ खेलें। कहा जाता है श्री कृष्ण ने कई बार नंद बाबा से पूछा कि वे गाय चराने कब जा सकते हैं। नंद बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही एक अच्छा मुहूर्त निकालेंगे। लेकिन जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जिद पकड़ी और नंद बाबा के साथ ब्राह्मण के पास मुहूर्त निकलवाने पहुंचे तो वहां खड़े कृष्ण को देखकर ब्राह्मण ने कहा कि उनके सामने मुहूर्त की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बंधुओं, ब्राह्मण ने नंद बाबा को बताया कि उस दिन का मुहूर्त बहुत शुभ है और यदि श्री कृष्ण को गाय चराने जाना है तो वे उसी दिन से जा सकते हैं, क्योंकि अगले 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने इसे भगवान का आदेश मानते हुए श्री कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दे दी। इस शुभ समाचार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गायों को सजाना संवारना शुरू किया और माता यशोदा ने भी उनकी सहायता की। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ गायों को चराने जंगल में चले गए। इस घटना के उपलक्ष्य में ही गोपाष्टमी पर्व मनाना प्रारंभ हुआ और तब से लेकर आज तक यह पर्व गो प्रेम, सेवा और समर्पण के प्रतीक के रूप में हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। बंधुओं, गोपाष्टमी के दिन गो पूजन के विशेष लाभ हैं। बंधुओं, कहा जाता है गायों की सेवा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही गो पूजन से पापों का नाश होता है, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली लेकर आता है। बंधुओं, गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस बार 8 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य